हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। हम लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और जहाँ तक पहुँचे हैं, चैप्टर है आज का पास्ट, सिंपल पास्ट। पास्ट सिंपल या हम कहें पास्ट इनडेफिनेट। यूपी बोर्ड में अक्सर इसे इनडेफिनेट कहते हैं और अधिकतर आप जितने भी इंग्लिश राइटर्स को देखते हैं ये सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल बोले। पास्ट के अंदर हम अगर देखें तो सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि सब कुछ पास्ट ही है। प्रेजेंट एक छोटी सी चीज़ है जिसे हम महसूस करते हैं, फिर वो पास्ट हो जाती है। तो पास्ट बहुत सारा है। तो इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा चलने वाला जो टेंस का एस्पेक्ट है वो पास्ट ही है। पास्ट इनडेफिनेट या पास्ट सिंपल, जिसको अक्सर हम इस तरह बोलते हैं। ये वर्ब के लिए हम बोलते हैं आ ई ए, ये ज्यादातर बोली जाती है। हम इसमें था लगा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है। हम कह रहे हैं मैं गया, आ, वो आई ई, वे वहां पहुंचे ए, हम इस तरह की बातें करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि काम हो चुका। क्यों यूज करते हैं? फॉर अ सिंगल कंप्लीटेड, सिंगल यानी एक, कंप्लीटेड यानी पूरा, एक्ट यानी काम। अगर हम पास्ट इनडेफिनेट या पास्ट सिंपल की बात करें तो काम खत्म हो गया। जरूरी नहीं है कि टाइम हम मेंशन करें, लेकिन अधिकतर लोग यूज करते हैं। तो कोई काम है जो कि हमने किया, वो खत्म हो गया, उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। इस बात को हम यूज करते हैं पास्ट के अंदर। अब इसका जो इंडेफिनेट फॉर्म बोलते हैं तो हम ये खास नहीं करते हैं कि भाई वो किस स्थिति में था। परफेक्ट में वो कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हमारी कंडीशन होती है उसको बताना जरूरी है, इसलिए उनका अलग वे है। अब यहाँ पर इसे लेकर के चलें तो इसके लिए हमारा जो अफर्मेटिव है, मैं अक्सर असर्टिव ही बताता हूं, लेकिन यहां अफर्मेटिव को ही बताना चाहिए। अफर्मेटिव का मतलब हो गया है पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसे में हम सब्जेक्ट को जब भी देंगे वो सेकंड फॉर्म ही देंगे। अब सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल होना मायने नहीं रखता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि सब्जेक्ट प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरे पास्ट में केवल इसकी बी की फॉर्म ऐसी है जो सिंगुलर प्लूरल बता पाती है, वोज और वर। वो भी इंडेफिनिट फॉर्मेट में ही माना जाता है। बी को अगर हम यूज करें तो इंडेफिनिट फॉर्म में ही माना जाएगा, वोज वर का यूज भी। हालांकि उसमें एक्शन नहीं है, इसलिए हम अलग ढंग से उसको डील करते हैं। मैंने बी का एक अलग चैप्टर पढ़ा है। तो इस बात को देखना होगा कि सेकंड फॉर्म बाकी पूरे पास्ट में आप कहीं भी यूज करते हैं, कोई सिंगुलर या प्लूरल के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, ये पक्की बात है। सेकंड फॉर्म बनी ही पास्ट के लिए है, सेकंड फॉर्म को ही पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। अब इसमें बड़ी समस्याएं होती हैं कुछ बच्चों को, क्योंकि ज्यादातर सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी या बाद में ही है तो डी लगता है। तो बहुत से बच्चे वहां कंफ्यूज होते हैं कि यार ये सेकंड माने कि थर्ड माने। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लें आप लोग। अगर कभी भी ईडी फॉर्म आती है तो वो अगर सीधे सीधे विदाउट एनी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आई है तो ही सेकंड है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के बाद आई है तो थर्ड ही है। इज दैट क्लियर? इस बात को आपको समझना चाहिए कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कैसा भी सब्जेक्ट होगा, हम उसको क्या देंगे? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म देने पर हमें पता चल गया कि पास्ट की बात है। तो जरूरत नहीं है कि टाइम मेंशन करें ही करें, लेकिन कर सकते हो।
अब इसके बाद क्या हुआ भाई, अब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। मैंने जिस दिन जो है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर किया था, मैंने क्लियर किया कि ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। कौन या किसने का जो हमें आंसर मिलता है, यानी हूं से हमें जो मिला वो सब्जेक्ट है, हूं खुद भी सब्जेक्ट है, राइट। अब जो ऑब्जेक्ट है वो हूं से भी मिल सकता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट से भी मिल सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दोनों आए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखकर डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट रखकर इनडायरेक्ट रखोगे तो जो वर्ब्स दोनों को लेती हैं वो प्रीपोजिशन की डिमांड कर सकती हैं। ये बातें मैं बता चुका हूं उस टाइम। अब आ जाते हैं अदर वर्ड्स पर। अदर वर्ड्स में क्या है कि हमारे पास एडवर्ब्स होते हैं, यानी कि आंसर ओ हाउ, आंसर ओ वेयर, आंसर ओ व्हाई एंड आंसर ओ व्हेन। तो मैं इसे कब क्यों कैसे कहां ऐसे करके बता दूं, राइट। तो कहां कैसे क्यों कब होता है, जो अगर ऑर्डर की बात करें तो कहां कैसे क्यों कब ऐसे करके इसको रख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले कौन किसने का आंसर लेना है, और सोचना नहीं है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर हम मेंशन कर रहे हैं पास्ट को तो सेकंड ही फॉर्म आएगी। हाँ, बी की फॉर्म में वॉज वर है। बाकी यहां पर हमने क्या और किसे का आंसर लिया, किसे पहले रख लेना चाहिए, तो किसे और क्या का आंसर लिया, कहां कैसे क्यों कब, जो भी मिल गया वो ले लिया, नहीं मिला उसे छोड़ देगा। ये क्रिएशन, और कोई क्रिएशन नहीं हुआ करती। तो पास्ट में हम ये बताते हैं घटना हुई, हम ये बताते हैं कोई काम हमने किया। ये प्रेजेंट जैसा नहीं है। प्रेजेंट में जब हम बात करते हैं तो वो एक रेगुलरिटी बता रहा है। अगर प्रेजेंट की बात करें कि भाई मैं ये बताता हूं कि आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी डे, और ये रूटीन है, इसमें रूटीन जरूरी नहीं है। हाँ, रूटीन के लिए भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें रूटीन जरूरी नहीं है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। एक सेंटेंस से क्लियरिटी लेते हैं। तो एक सेंटेंस हमने यहां पर लिया है, आप देख सकते हैं इसे। आई, अगर हम देखें तो स्टेप बाय स्टेप, एक को छोड़ दे, दूसरे को छोड़ दे, तीसरे को, ये ऑब्लिक है, थोड़ा कम मुड़ पाया। तो हमने पहले इसको आई को चूज किया और यहां से उठाकर इसको वर्ब से जोड़ दिया। आई रोट, किसे, हिम, क्या, अ लेटर, स्टेप बाय स्टेप। आप चाहें तो इसमें जो है लिख सकते हैं यस्टरडे, राइट, 2 days ago, वो सब रख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि सेम फॉर्म में बता दिया हमें। तो यहां से हम इसे लेंगे, मैंने उसे एक पत्र लिखा, राइट, इसे हिंदी में ऐसे समझते हैं। अब मैंने लिखा, किसने लिखा, मैंने। इसमें ज्यादातर जो सब्जेक्ट है, जब हम लोग कौन की आदत डालते हैं अक्सर हूं के लिए कि भाई यार हम सब्जेक्ट ढूंढे तो कौन से निकाल, एक्ट अगर कंप्लीट हो गया है तो किसने से भी सब्जेक्ट मिलता है, और अक्सर ट्रांजिटिव वर्ब में किसने से ही सब्जेक्ट बोला जाता है। ये जो किसने वर्ड है, मैंने, हमने, राम ने, मोहन ने, ये केवल कंप्लीट एक्ट में ही बोला जा सकता है, कभी भी ये कंटिन्यूअस में नहीं बोला जाएगा। पास्ट या फिर परफेक्ट टेंस, वहीं पर इसका यूज होगा। ने में सब्जेक्ट बोला जाता है, मैंने उसे पीटा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैंने उसे पीट रहा हूं, मैंने उसे पीटता हूं, सेंस नहीं आएगा, उसको आप समझें। तो किसने, मैंने उसे पत्र लिखा। फिर हम उठा रहे हैं ये वी। अब ये हम और हमने दोनों का सेंस देता है, मैं और मैंने दोनों का सेंस आई देगा, हम और हमने दोनों का सेंस वी देगा, तुम और तुमने दोनों का ही सेंस यू देता है, तू, तूने, आप, आपने। देखिए इंग्लिश में यू का कोई ऑप्शन नहीं है। हम कुछ पुराने जो राइटर्स हैं उनको देखते हैं तो वहां दू का यूज किया जाता था, दू, दी, दाई, दाइन, ऐसे करके वो था। अब उसका यूज कोई नहीं करता। खैर, नेक्स्ट वन पर चलते हैं।
अब आ जाते हैं दे। यहां तक ये प्लूरल नंबर की तरह से यूज हो रहे हैं। आई को अगर प्रेजेंट के अंदर देखें तो प्लूरल नंबर के बराबर जाते हैं। तो उन्होंने उसे एक पत्र लिखा, और अब आ जाता है एक सिंगुलर नंबर, शी, उसने यानी लड़की ने उसे एक पत्र लिखा। ही और शी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जब उसने बोलते हैं पता नहीं चलता, वह बोलते हैं तो बाद में वह आई, वह आया, तो सेंस बनता थोड़ा सा। तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, जैसे जैसे टेक्स्ट हम लिखते हैं या फिर सुनते हैं या फिर देखते हैं, वो क्लैरिटी आ जाती है। काम करते हैं तो अगर आप लोग काम करते जा रहे हैं, उतना काम कर रहे हैं जितना मैं करा रहा हूँ, उतना करते रहेंगे तो एकदम क्लैरिटी आएगी, और कुछ दिन बाद लैंग्वेज आपके लिए अननोन नहीं रहेगी। हाँ, क्या थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो हमने देखा कि प्लूरल नंबर हो या सिंगुलर नंबर हो या स्पेशल में आई भी हो, कुछ भी हो, सबके लिए केवल सेकंड फॉर्म। यहां पर अगर कोई परेशान करेगा तो जो हमारी वर्ब्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए हमें, कि वर्ब्स की बहुत सारी टाइप्स में से दो टाइप होती हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स की। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स जो होती हैं, उनमें से रेगुलर वर्ब का मतलब है वीक वर्ब से, इन्हें वीक बोलते हैं। वर्ब तो इनमें है ही है, राइट? और ये कहलाती है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। कभी कभी तो हम इसको इस तरह क्यों लेते हैं, क्योंकि रेगुलर का मतलब है हमारे पास आया हुआ कोई भी वर्ब फॉर्म जिसमें हमने ईडी दिया या ई आखिर में हुआ, यानी कि लास्ट में हुआ, तो हमने केवल डी प्लस किया। ठीक, जैसे कि हम देखते हैं एक्ट। एक्ट नाउन भी होता है, मैंने यहां पर लिखा ये नाउन के फॉर्म में, राइट? एक्ट अगर वर्ब है तो हम इसको सेकंड फॉर्म देंगे एक्टेड, और ये ही थर्ड भी है। और अक्सर जो वर्ब्स हैं, अब्यूज हो गया, राइट, हमारे पास जो भी वर्ब्स हैं ईडी में जाने वाली, उनको बोलते हैं रेगुलर या वीक वर्ब फॉर्म। इनमें ज्यादा सोचना ही पड़ता, दिमाग ज्यादा नहीं चलाते। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग पर आते हैं, रेगुलर पर आते हैं, तो इसके अंदर या तो ऑल चेंज है या फिर ये इस फॉर्मेट को पूरा नहीं कर पाती, यानी उस तरह से नहीं चलेगी, तो हमें पता होना चाहिए। लाइक हम लोग अगर लेते हैं राइज, तो ये बनता है रोज, और थर्ड फॉर्म इसकी आती है रीजन। राइज रोज रीजन, अगर इसे राइजन बोलते हैं हमारे, ये प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा चलता है, पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन रीजन ही है। अब इसे देखना है कि यहां पर हमने देखा ये अलग फॉर्मेट में है, इसमें इसका ऑल चेंज हो गया, और इसमें तो जो है फर्स्ट वाली में ध्यान लग गया। अब इसको देखें तो ये कहलाती है इरेगुलर। अगर आपको इरेगुलर वर्ब्स याद नहीं है तो ये दिक्कत देगा, पास्ट भी दिक्कत देगा, आगे जाकर के और भी चीजें दिक्कत देगी। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो उठाते हैं और वर्ब में ईडी जोड़ देते हैं। ये नहीं हो सकता एवरी टाइम। कुछ वर्ब्स हैं किसी भी डिक्शनरी के बिल्कुल लास्ट में, जो यहाँ इंडेक्स होते हैं उसके कई सारे, तो उनमें जाओगे तो वहां पर इरेगुलर वर्ब्स का एक सेक्शन है पूरे का पूरा, आप उसे देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये राइट है, राइट, रोट, रिटन, राइट। कई जगह पर रिंग, रैंग, रंग, हम उन वर्ब्स को ईडी में नहीं ले जा सकते, तो इरेगुलर वर्ब्स पर काम होना चाहिए, क्योंकि इरेगुलर वर्ब्स, बाकी जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनकी तो फर्स्ट फॉर्म हमें अगर पता है तो हम काम कर देंगे। इनमें अगर हमें वर्ब की फॉर्मेट बाकी की पता नहीं है तो नहीं कर सकते। ये थोड़ा अजीब है कि यार इस पे ऐसा काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप लोग अगर कोशिश करते हैं तो सब हो ही जाता है। तो अगर वर्ब की फॉर्म वीक नहीं है तो ये थोड़ा मुश्किल पड़ता उन बच्चों के लिए जिन्हें इस पर प्रैक्टिस नहीं है। तो सब्जेक्ट का तो फर्क पड़ना ही नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट है। एक सेंटेंस और लेते हैं, आई लेफ्ट होम एट द
एज ऑफ 20। अब मैंने जो है यहां पर एक सेंटेंस ये जो लिया कि भाई मैंने 21 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया, ये लेफ्ट ही रह गया, तो हमने लेफ्ट ले ली। लेफ्ट जो है वो लीव से आता है, इस बात को ध्यान रखें आप। लीव फर्स्ट फॉर्म है, लेफ्ट सेकंड और थर्ड दोनों है। लीव लेफ्ट लेफ्ट। लीव का मतलब किसी चीज को छोड़ देना है, किसी चीज को मतलब खास तौर से किसी प्लेस को। हालांकि किसी को आप बीच में छोड़ देते हैं कहीं पर तो भी वो लेफ्ट है, ही लेफ्ट मी, राइट। अक्सर इन द मिडल ऑफ वो काम होता है। इस बात को ध्यान रखें कि लेफ्ट का जो सेंस है यानी लीव का, वो सेंस है किसी जगह को छोड़ देना। सबसे ज्यादा बड़ा सेंस इसका यही बनता है। वर्ब्स के बहुत सारे सेंसेस निकलते हैं। जब आप डिक्शनरी पढ़ते हैं तो बहुत कुछ पता चलता है जो कि पहले पता नहीं था। डिक्शनरी जरूर पढ़ा करें, थोड़ी देर अपना पेजेस भी पलट, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सफर थोड़ा सा कर लेते हैं उसको। इस बात को देखेंगे तो इस सेंस को देखेंगे कि लेफ्ट हमने यहां लिया। इसी सेंटेंस में एक और सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं, आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस लेट। अब इस सेंटेंस को देखें, इस सेंटेंस को देखने में पता चलता है कि आई लेफ्ट फॉर, अगर इसमें फॉर लग गया लीव में तो इसका मीनिंग बदल जाता है। फर्स्ट वन में क्या था, आई लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 20 यानी लेफ्ट प्लस प्लेस, और यहां क्या था, लेफ्ट फॉर प्लस प्लेस। इन दोनों के मीनिंग में फर्क है। आई लेफ्ट होम यानी छोड़ दिया, और आई लेफ्ट फॉर यानी के लिए निकला, राइट। तो यहां इसका मीनिंग जो है, मैंने 20 साल की उम्र में या आयु में घर त्याग दिया, छोड़ दिया। अब यहां पर आ जाए तो मैं ऑफिस के लिए लेट निकलता था, या फिर किसी पार्टिकुलर डे अगर आप जोड़ देते हैं तो लाइक यस्टरडे, कि कल तो भाई ऑफिस के लिए लेट हो गया, लेट निकला। तो ये जो ऑफिस के लिए निकलना है, लीव एक ऐसी वर्ब है कई बार परेशान करती, तो इसे आपको समझना है। आप सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, वर्ब सेकंड ही आएगी, दैट इज पास्ट। पास्ट मींस सेकंड फॉर्म। बी का यूज करना बोझ वर्ब होगा, वो वैसे ही होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बी का यूज आता है तो यहां पर बताने की इतनी जरूरत नहीं, राइट। कुछ एक और यूजेस अगर करना चाहें तो, शी हैड a lot of money। जो बातें मैं बताता हूं बीच में उनको थोड़ा ध्यान दिया करें। मैंने कहा कि भाई लोड ऑफ का यूज दोनों में होता है, मच में भी और मैनी में भी। मैनी और मच का यूज अक्सर आज की डेट में जो मॉडर्न इंग्लिश है वहां पर यूज किया जाता है मैनी और मच को निगेटिव्स में और इंटेरोगेटिव्स में। ये कुछ चीजें हैं जो कि बार बार हम बताते रहते हैं, सुनने पर क्लियर कर लें। यहां पर ये बात समझे आप कि शी हैड अ लोड ऑफ मनी, यानी कि पास्ट में हैव, हैड होती है सेकंड फॉर्म इसकी हैड है, इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड ही। तो हैड अपने आप में एक वर्ब भी है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन एक्शन नहीं है इसके अंदर। इसको अगर हम बात करें निगेटिव्स की, तो जब निगेशन हम दे रहे हैं, निगेटिव के अंदर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। देखो फिर इस बात को समझना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे पास। यहां हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी हम इसको चलाते हैं, प्रेजेंट को भी और पास्ट को भी। पास्ट में सीधे सेकंड फॉर्म आती है,
प्रेजेंट में सीधे फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर करते हैं ऐसे ही ऐसे। ऐसे ही हमारे पास जब पास्ट में निगेशन चलता है तो निगेशन के लिए हमने प्रेजेंट के लिए ली थी, ये भी एक इर्रेगुलर वर्ब है डू, जिसको हमने सिंगुलर नंबर में डज किया। तो चूंकि डू एक तरह से एक्शन भी है, राइट, तो इसकी 3 फॉर्म्स हैं। अब तीनों फॉर्म्स में से हमने लिया डू डिड डन। थर्ड फॉर्म का काम आप बिना हेल्पिंग वर्ब के कर ही नहीं सकते, राइट। थर्ड फॉर्म अगर पार्टिसिपल बन रही है या एडजेक्टिव बन रही है तो हो जाता है उसके, तो वहां पर तो टेंस काम नहीं करता है। लेकिन जहां तक टेंस काम करता है वहां तक थर्ड फॉर्म विदाउट ऑक्सिलरी कभी यूज नहीं हो। अब आते हैं सेकंड फॉर्म पर। तो सेकंड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट है क्या, वो सेकंड फॉर्म ही तो है। और सेकंड फॉर्म को अगर हम यूज करते हैं तो इसी को क्यों ना कर लें, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सेकंड फॉर्म के रूप में ऑक्सिलरी ही ले लेते हैं। डिड नॉट, जो कि डिडंट भी हो सकता है, हालांकि डिडंट एक स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अधिकतर लोग आज भी डिडंट ही बोलते हैं, डिडंट कम लोग बोलते हैं। डिड नॉट हमने ये लिया, तो डिड ने क्या किया कि सेकंड फॉर्म तो है भाई, है तो ये सेकंड ही फॉर्म, तो इसका मतलब इसने खुद बता दिया है कि हम पास्ट में डील कर रहे हैं, दोबारा नहीं बता। अब तो फर्स्ट ही आई, तो बेस फॉर्म लेते हुए हम आगे बढ़े, ऑब्जेक्ट देन अदरवाइज। देखो ये आप समझ लें कि जितना भी हिस्सा है वो केवल इतने हिस्से में चेंजेस आए। आप प्रेजेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म लिया, एस लिया, या फिर डू नॉट लिया, डज नॉट लिया, फर्स्ट फॉर्म लिया, सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर इसके बाद में इनके लिए आ जाते हैं, ये भी ऐसे के ऐसे ही, इनमें कोई चेंज नहीं होना। तो जब भी सब्जेक्ट लेंगे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स ही आएंगे, शुरुआत में सब्जेक्ट आएगा, इतना सा काम। सारी लैंग्वेज में ऐसा ही होना है, कहीं भी कुछ और एक्स्ट्रा इधर उधर वैसा नहीं होना। तो इसे हम समझ लेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, यानी एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। अभी हमने एक सेंटेंस लिया था, ये हमारे पास सेंटेंस था, शी हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो इसका निगेशन हमें समझ लेना चाहिए। तो निगेशन क्या आएगा भाई, निगेशन आएगा शी डिड नॉट हैव। इसे बहुत से बच्चे परेशान होते हैं इसमें। शी डिड नॉट हैव एनी न्यू बुक। अब बातचीत चल रही है हमारे बीच कि यार सबके पास में नई किताबें हैं और उसके पास तो एक भी ना। तो ये जो बातचीत चल रही है उस बात को समझना चाहिए हमें कि भाई शी डिड नॉट हैव एनी न्यू बुक। इसको अक्सर जब बच्चों को हैव का यूज कराया जाता है, जैसे कि मैंने भी करा, तो वहां पर मैं ये डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट नहीं बताता, क्योंकि इंडेफिनिट फॉर्म में आने से पहले अच्छे से कुछ तैयारियां होनी चाहिए। ये मेरा मानना है, देखो सबका मानना एक सा नहीं हो सकता। तो यहां पर ये समझे आप, डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट आया तो हैव ही आएगा। बहुत से बच्चे कई बार ये बात नहीं समझते और वो ये कहते हैं कि यार सिंगुलर नंबर है तो हम हैज क्यों ना लें। नहीं ले सकते, सिंगुलर नंबर डज ने खत्म कर दिया है। और पास्ट है तो हम हैड क्यों ना लेंगे। तो अगर ये आ चुका है तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हम बेस फॉर्म के सिवाय कुछ यूज करें। तो जब भी डू डज डिड आएगा, अक्सर ये नोट में आएगा या क्वेश्चन में आएगा, राइट, तो उसी टाइम पर ये याद रखें आप कि हम यहां पर हैव का ही यूज कर सकते हैं, ना तो हैड अब आएगा और ना ही हैज आ सकता है। इज दैट क्लियर। तो हमने कभी भी यूज किया तो हैव के फॉर्मेट में डिड का यूज हुआ, हैड बदल गया हैव। ऐसे ही डज का यूज हुआ तो हैव फिर वहीं आ गया, हैज की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, यानी कि कोई भी तरह से हम हैज या हैड यूज नहीं कर पाए, बेस फॉर्म ही चलेगा। ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है कुछ बच्चों को, वो डज को देखते हैं और फिर कहते हैं कि यार है तो शी। तो इसी तरह कई बार हम मॉडल्स में भी देखते हैं, बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, वो कहते हैं कि यार ही आया है, हमने हैज नहीं लिया। अगर आप मॉडल ले चुके हैं, विल ले चुके हैं, शैल ले चुके हैं, जो कि बताए हैं, बाकी कैन, कुड, मे, माइट जो भी आ रहा है, मस्ट आ रहा है, तो वहां हैव को हैव ही ले पाओगे आप।
उसका एक रीजन है कि बेस फॉर्म, जहां बेस फॉर्म की ही चांस है वहां आएगा। यहां पर तो रीजन ही है कि पास्ट तो बता दिया, दो बार थोड़ी बताएं। ऐसे ही डज आ गया तो सिंगुलर बता दिया, दोबारा नहीं बताना पड़ा। इसको बहुत अच्छे से क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि जब हम पैसिव में जाएंगे वहां पर इनको देख करके ही क्लैरिटी आएगी। अब इसको देखते हैं, एक और सेंटेंस क्रिएट करते हैं। They didn't come on time. मतलब कहने का क्या हो गया कि वो जो है, जो भी लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, प्रोनाउन तभी यूज हो सकता है जबकि हम नोन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कि भाई वो तो टाइम पे नहीं आए, ये तो लेट हो गया। इस सेंस को हम बताना चाह रहे हैं। दे डिडंट या डिडंट, इसका जो है दोनों प्रोनाउंसिएशन चल रहे हैं। अब यहां पर चल रहे हैं हम किसी को भी यूज करें, अगर आई भी यूज करें, वी भी यूज करें, शी भी यूज करें, सबके लिए चलना तो सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मुसीबत तभी डालेगा आपको जब आप लोग पहुंच जाएंगे। जैसे कि कम है, हमारे पास एक वर्ब है कम और एक वर्ब है रन। ये बड़ी खतरनाक वर्ब्स हैं, बहुत से बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कम की सेकंड फॉर्म केम है, ये तो सही है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म फिर से कम है। अब ये एक दिक्कत है। ऐसे रन की सेकंड फॉर्म तो रेन है, वहां तक तो सही है, ये थर्ड फॉर्म में फिर रन है। ऐसे आप जब पढ़ते हो रीड, तो रीड की तीनों फॉर्म लिखी तो एक सी जाती हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसको रेड बोला जाता है। तो मुसीबत तो है, राइट। तो कुछ जगहों पर लैंग्वेजेस मुश्किल हो जाती है। प्रैक्टिस करते हैं तो सब कुछ आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हम सीख ही जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो अब हम यहां पर चल रहे हैं, तो इसमें चूंकि डिड आ चुका है तो हमने कम ही लिया, सेकंड फॉर्म नहीं ले पाए। लेकिन उसको इसलिए बताया है क्योंकि ये कहीं भी धोखा दे सकने वाले वर्ड्स हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक दिन उसके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। अब इस बात को समझें आप कि कभी भी पास्ट में जब भी हमने डिड ले लिया तो बेस ही फॉर्म यूज हो सकती है। ये बात बड़े अच्छे से समझनी चाहिए, ध्यान से इसको जान लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंटेरोगेटिव पर आए तो उससे पहले एक बार नेवर का यूज इसमें भी क्लियर कर देता हूं। देखो नेवर मैंने वहां भी क्लियर किया, नेवर का मतलब कभी नहीं। वो नेवर एक ऐसी एडवर्ब है जो सेंटेंस में नोट प्लस एवर से आई है। नोट प्लस एवर क्या होता है? नोट प्लस एवर जैसे लगा और वो नेवर में बदल दे, नोट तो ना रही है कुछ, तो नो में जब बदलते हैं, जैसे कि नन आ गया, नथिंग आ गया, राइट। तो अगर ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, नो वन है, नो बडी है, तो उसमें हम निगेशन को खत्म कर देते हैं, तो सेंटेंस एफर्मेटिव स्टाइल में डील किया जाएगा। नेवर का यूज जब हम करते हैं तो सब्जेक्ट हमने लिया और हमने उसको नेवर के साथ जोड़ दिया, लेकिन अब चूंकि इसमें निगेशन के लिए नोट नहीं है तो डिड को अलाउ नहीं करते। ऐसे वहां पर प्रेजेंट में डू डज को अलाउ नहीं करते, तो डिड को हमने अलाउ नहीं किया है तो हम सेकंड फॉर्म पर ही डील करें। इज दैट क्लियर? इसको एक बार देख लेते हैं। शी नेवर मेट मी। बिफोर, यार परफेक्ट मुझे, हम कह रहे हैं वो मुझसे कभी मिली ही नहीं,
ही रखते हैं, डबल टेंस आ जाएगा वहां गड़बड़ हो सकती है। जब परफेक्ट क्लियर हो जाएगा तो चाहे हम बड़े भी सेंटेंसेस डील कर लेंगे, वहां पर हम कॉम्प्लेक्स का एक छोटा सा हिस्सा जो है खुल जाता है। शी नेवर मेट मी, वो मुझसे कभी नहीं मिली। एक और सेंटेंस देखो, आई नेवर ड्रैंक। ठीक, आई नेवर ड्रैंक यानी मैंने कभी नहीं पी, पूरी जिंदगी में नहीं पी। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं होते, हर तरह के लोग हैं दुनिया। तो इस बात को आप समझें कि शी नेवर मेट मी, इसको अगर आप जो है डिड नॉट के साथ जोड़ना चाहें तो इसमें और इसमें फर्क आ जाएगा। देखो इसको एक बार देखते हैं। शी डिड नॉट मीट मी, मीट का एक सेंस सी भी होता है, राइट? अगर हम चाहें तो डिड नॉट सी मी हो सकता है। शी डिड नॉट मीट मी एट द पार्टी, ये पार्टिकुलर टाइम के लिए है, यानी किसी खास टाइम की बात करते हैं। अक्सर डिड नॉट जब हम लगा रहे हैं तो एक खास टाइम पे हमारे पास ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को हम पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अगर हमने नेवर कह दिया, अगर हमने नेवर कह दिया तो नेवर कह दिया तो जीवन में कभी भी नहीं। कभी कभी इसे टाइम से बांधने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये एक लंबा जो जितना भी टाइम पीरियड होगा उसमें निश्चित तौर से उसके अंदर कभी नहीं, तो कभी नहीं वैसे तो पूरे जन्म के लिए लगता है। इस बात को समझना चाहिए कि डिड नॉट के साथ ये सेंटेंसेस अलग वे में पहुंच जाए। अगर मैं कह रहा हूं आई डिड नॉट ड्रिंक, तो उसका मतलब है येस्टरडे या कोई एक पार्टिकुलर कोई टाइम था जिसमें कि मुझे ऑफर किया, मैंने मना कर दिया ना, आज नहीं, आज तो मंगलवार, इस सेंस में शनिवार है, इस बात को कह दें। हाँ बहुत से लोग शनिवार के लिए, तो इस बात को कह सकते हैं कि भाई आई डिड नॉट ड्रिंक, राइट, आई रिजेक्ट दियो, जो भी है उसको मैंने टर्न डाउन कर दिया। लेकिन अगर ये आया आई नेवर ड्रैंक, तो मैंने जिंदगी में कभी भी छुई भी नहीं। ये सेंस है। नेवर में और नोट में अंतर होता है, इसको काफी बार पूछा भी जाता है। तो इस बात को आप समझ लें कि नेवर अगर आ गया है तो ये पूरे जन्म के लिए हो गया है, यानी कि जब से आप आए हैं दुनिया में तब से लेकर अब तक, या फिर कभी कभी किसी एक पूरे साल, राइट? लेकिन उसमें बांधने के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं गलत ना हो जाए चीज। उस तरह की गहराई में हम उतरेंगे इसके बाद जब चलेंगे। तो नेवर लेना है आपको, सेकंड फॉर्म उठा लेनी है, काम खत्म। ये नहीं सोचना है कि क्या हुआ, क्योंकि नेवर जो होगा वो एफर्मेशन में ही यूज होता है, और प्रेजेंट और पास्ट का इंडेफिनिट छोड़ दें तो सब जगह पर हेल्पिंग वर्ब तो है ही। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट को देखते हैं भाई। अगर इंटेरोगेशन में चले जाए, मान लिया कि हम लोग जो है इंटेरोगेशन में चले गए, दो तरह का इंटेरोगेशन है, मैंने पहले भी बताया। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस बनेंगे वहां पर हम क्वेश्चन मार्क लेंगे, और इस बात को ध्यान रखना है कि अब चूंकि हमारे पास एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है तो उससे ही सेंटेंस शुरू होगा। सब्जेक्ट सेकंड नंबर पर चला, यस और नो टाइप की, यहां तक तो नोडिंग और शेकिंग की बात है। अच्छा, अब क्या है कि अब नेवर भी वो काम नहीं कर सकता जो उसने पहले किया था। भाई नेवर ने पहले क्या किया? नेवर ने ये किया कि वो सेकंड फॉर्म को लेकर के चल पड़ा, फर्स्ट फॉर्म को उसने आने नहीं दिया, क्योंकि डिड ले रहे थे, वो डिड नहीं ले रहे थे। अब क्या है कि डिड तो बिना डिड के तो बनेगा नहीं, तो इसको आप ऐसे अब चलाएं, क्वेश्चन मार्क। अगर हम एक क्वेश्चन वर्ड दें तो वो आ ही जाएगा, देख सकते हैं। Did you never
प्ले क्रिकेट। हम किससे कह रहे हैं कि भाई तेने क्रिकेट खेला ही ना कभी, कभी भी नहीं खेला। अरे अजीब आदमी यार, भारत में रहते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हम चाहें तो व्हाई डिड यू, यानी तुमने कभी क्रिकेट क्यों नहीं खेला? खेलना चाहिए था। हर आदमी क्रिकेट खेल के आंखों से, किसी को हॉकी का पता ही नहीं है। अपने खेलों से मतलब नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास जो लोग और हैं, खास तौर से गोरी चमड़ी वाले, उन लोगों से बड़ा लगाव। अरे क्या बात, इसने कह दिया सही, हमारी बातों को ये भी तो हम इसीलिए से सीख रहे तो कभी कभी ऐसा होता है। अब इस बात को देखते हैं। तो अगर हम नेवर भी यूज करते हैं, नेवर भी यूज करते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब को अलाउ ना करें ऐसा क्वेश्चन में नहीं हो सकता, राइट। और इसी तरह हम हूं को भी देखते हैं कि हूं जब आता है, देखो बाकी के सारे क्वेश्चन वर्ड आप वैसे ही यूज कर सकते हैं, आसान है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है इसमें आपको हूं का यूज करना पड़ेगा। तो हूं के यूज में फिर फंस सकते हैं बच्चे। तो इसका मतलब कौन या किसने तो है ही है, ये तो हम लोग जानते ही है। ये हमेशा ही सब्जेक्ट होता है। हु इज ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ अ मेन वर्ब, ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब। इसको याद रखें। तो हूं जब भी आएगा तो वो सब्जेक्ट का ही रोल प्ले करेगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी डिड निगेशन के बिना आ नहीं सकती। तो हु डिड दिस वर्क, अब निगेशन तो नहीं है। हमने पूछा है काम किसने किया भाई, तो यहां ये एक्शन है, मेन वर्ब करना, निगेशन में आएगी ऑक्सिलरी। तो हु डिड नॉट डू दिस वर्क, किसने ये काम नहीं किया। अब की बार ये यहां पर एक्शन है, यानी कि ये मेन वर्ब है, और ये जो आ रहा है डू का फॉर्म डिड वाला, ये ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब। यहां पर वो मेन वर्ब थी। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं यार तुम बताते हो यार हूं सब्जेक्ट है, यहां पर तो डिड आ गया बिना नोट के भी। तो अगर आएगा तो वो एक्शन के लिए, ऐसी डज भी आए। इज दैट क्लियर? तो इसको यहां तक सारे को एक बार क्लियर करके देखें, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। इससे पहले की चीजें मैंने रिवाइज कराई है, इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा नहीं है, ज्यादातर वो देखना चाहिए आपको। अगर कहीं भी कोई क्लैरिटी चाहिए तो वो मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी काम हम मंडे में करेंगे। यहाँ तक कि क्या आपकी राय है वो बताते रहे। खुश रहे, वो स्वस्थ रहे।